बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिसार में होटल में लगी भीषण आग के कारण एसी में तेज धमाके हुए। होटल में एक युवती के फंसने की खबर है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। किचन में लगी आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। पार्किंग में खड़े वाहन भी आग की चपेट में आए। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बिल्डिंग धूकर जलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखा गया है हिसार का ये होटल जहाँ पर भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। आग के कारण एसी में धमाके हुए। होटल में एक युवती के फंसने की भी खबर है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जानकारी है कि किचन में लगी आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके साथ ही पार्किंग में रखे जो वाहन थे वो भी इसके चपेट में आए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए। 6 गाड़ियां काबू पाने के प्रयास किए। आसपास में जो गाड़ियां है ना, ये बाइक भी करेगी ना, मैं दूसरी देखूंगा। हिसार की तस्वीरें हैं जहां के होटल में अचानक से आग लगी। किचन में पहले आग लगी, सब कुछ जल कर होटल को अपनी चपेट में ले लिया। पार्किंग में खड़े वाहन आग की चपेट में आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसी में धमाकों की भी सूचना है। इस आग के बाद आग की वजह से एसी में तेज धमाके हुए। होटल में एक युवती के फंसने की खबर है। अब रेस्क्यू के प्रयास हो रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भी पहुंची। किचन में सबसे पहले आग लगी जिसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे पूरे होटल तक ये आग बढ़ती चली गई और इसके बाद ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। होटल में एक युवती के फंसने की भी सूचना मिल रही है। हिसार का ये होटल है जहां पर भीषण आग लगी और चारों ओर काले धुएं का गुबार देखा गया। अमित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसे ये आग लगी और फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अमित, एक युवती के फंसे होने की भी जानकारी थी, रेस्क्यू कर लिया गया है क्या उसका? जी बिल्कुल, हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट में स्थित एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर होटल की 4 मंजिल तक आग पहुंच चुकी है और काफी नुकसान होटल में हो चुका है। लगभग होटल पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग होटल के किचन से स्टार्टिंग हुई, तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसके अंदर काफी कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कर्मचारियों ने आग देखी तो आग तुरंत तेजी से फैली। को किचन में लगे हुए सिलेंडर लगातार फटने लगे और होटल में लगे हुए एसी भी आग लगने के कारण फटने लगे और काफी नुकसान हो चुका था। देखते देखते आग पूरे होटल में फैल चुकी थी, जिसके बाद वहां पर होटल में एक लड़की का रेस्क्यू भी वहां पर किया गया। फायर ब्रिगेड की लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई है और होटल पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और अभी तक आग लगने प्रमुख कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन इसके पीछे कई बार हम देखते हैं कि लापरवाही बरती जाती है। जो सेफ्टी मानक होते हैं उनका यहाँ पर उनको नजरअंदाज किया जाता है। जाहिर तौर पर ऐसे जो कारण रहते हैं ऐसी घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं। अमित, यहाँ पर भी आशंका है कि यही कुछ हुआ होगा। वो बाद का जांच का विषय रहेगा, क्योंकि अभी तक होटल पर जो आग लगी है वो अभी तक आग बुझ नहीं पाई है और जैसे कि आग बुझेगी उसके बाद ही फायर ब्रिगेड और पुलिस द्वारा टीम द्वारा जांच की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से ये होटल जिस मार्केट में बना हुआ है वह एक हिसार की मेन मार्केट और एक रिहायशी इलाका भी माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार वहां पर गाड़ियां भी काफी संख्या के अंदर खड़ी हुई थी, जिस पर एक गाड़ी में आग लगी, जिसके बाद गाड़ी भी पूरी से जलकर राख हो गई थी और वहां पर अन्य मौजूद गाड़ियों को भी वहां से हटाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से आग लगी है और उस समय कर्मचारियों को इतना मौका नहीं लगा कि वो आग बुझा सके, लेकिन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को टीम अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है। जैसे कि आग शांत होगी उसके बाद जो आगामी कानूनी कार्रवाई है, आग वहां पर फायर सेफ्टी कितने प्रबंध है या नहीं थे, वो बाद का जांच का विषय रहेगा। पहला जो प्राथमिकता है फायर ब्रिगेड की, वो अभी तक जो मौके पर आग लगी हुई है उसको बुझाना है। लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां अभी भी आ चुकी है और लगभग काफी गाड़ियां अभी भी पानी लाने के लिए अपने स्टेशन पर गई हुई है और लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि करीब अभी भी 1 घंटे से ज्यादा समय आग बुझाने में लग सकता है और 1 घंटे से ज्यादा समय आग लगने हो चुका है और करीब कुल मिला के 2.5 घंटे में तो होटल पूरी से जलकर राख हो चुका है। जी कितने लोग अंदर मौजूद थे हमें जब ये घटना हुई? क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? किसी के हताहत होने की, घायल होने की जानकारी है क्या? अभी तक घायल होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक लड़की का रेस्क्यू किया जा चुका है। उसको आग लगने के बाद उसको बाहर निकाला गया है और जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे
तो जैसे कि आग लगी वो तुरंत बाहर निकल आए। कुछ कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज इतनी तेजी से पहले की कर्मचारियों को समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि किचन के अंदर काफी सिलेंडर भी रखे हुए थे और आग लगने का जिस प्रकार से एसीओ में ब्लास्ट हुआ, जिससे कर्मचारी घबरा गए और आसपास के रिहायशी इलाकों को भी खाली कराया गया है। जिसके बाद अभी जब आग बुझेगी उसके बाद पूरी जानकारी सामने आएगी, कितने कर्मचारी थे, कैसी आग लगी है, इसके अंदर फायर सेफ्टी कितने प्रबंध थे, कितने घायल हुए हैं, वो बाद में जांच का विषय रहेगा। लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड अंदर तक आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। किचन में सबसे पहले आग लगी, जिसके बाद इसने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रहे कि किसी के घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं मिल पा रही है। रेस्क्यू यहां पर किया गया है सभी का। इसके साथ ही आग पर काबू पाने के प्रयास फायर ब्रिगेड के द्वारा किए जा रहे हैं। हिसार में होटल में ये भीषण आग लगी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। कुल मिलाकर आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। जानकारी ये भी कि पहले किचन में आग लगी, जिसके बाद तेजी से इस आग ने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। यहां पर जो सिलेंडर्स रखे हुए थे उनमें आग लगी। इसके बाद एसी में भी तेज धमाके हुए। हालांकि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है।